हेलो स्टूडेंट्स। लीनियर अलजेब्रा के इस लेक्चर में हम कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे। उससे पहले एक रिजल्ट है हमारे पास कि अगर दो हमारे पास U1 and U2 finite dimensional subspace of a finite dimensional vector space V, then addition of subspaces is also a finite dimensional space, and the dimension of U1 plus U2 is equal to nothing but it is a dimension of U1 plus dimension of U2 minus dimension of U1 intersection U2. So this is very much clear. It is nothing but it is like similar to जैसे हम कहते थे ना कि what is the number of element in A union B. It is number of element in A plus number of element in B minus number of element in A intersection B. तो सेम सिमिलर फार्मूला है, जस्ट फर्क यहाँ पे कि यहाँ पे एडिशन लगा है, बाकी वो सिमिलर फार्मूला। तो इसमें जो लास्ट टर्म में इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन किसी भी दो वेक्टर स्पेस की जो इंटरसेक्शन होती है वो ऑलवेज नॉन एम्प्टी होती है। ये याद रखना है आपने, पहले भी मैंने डिस्कस किया है। इट इज ऑलवेज नॉन एम्प्टी क्योंकि दोनों की इंटरसेक्शन में लीस्ट एलिमेंट जो है वो दोनों में होगा, वो होगा जीरो वेक्टर। ठीक है, कम से कम ये तो होना ही होना है। तो अगर लीस्ट जीरो भी होगा उस केस में भी ये जो इसका जो डायमेंशन हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि जीरो वेक्टर स्पेस का डायमेंशन जीरो होता है। बाकी फिर U1 की डायमेंशन प्लस U2 आ जाएगा। तो कीप इन दिस माइंड, जो यूज करेंगे तो इसको दिमाग में रखना है कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ U1 प्लस U2, दैट इज dimension of U1 plus dimension of U2 minus dimension of U1 intersection U2। चलो प्रॉब्लम्स पे आते हैं। तो फर्स्ट प्रॉब्लम है कि शो करना है हमने जो x एक्सिस इज ए सबस्पेस ऑफ R क्यूब, वेक्टर स्पेस R क्यूब ऑफ R ओवर R, फाइंड इट्स डायमेंशन एंड बेसिस। अगर हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी देखें तो हमारे पास ये 3D है, ये 3D है। दिस इज यार R, this is R, and this is R. It means to say this is x axis, y axis, and z axis. This whole space is R cross R cross R, and that is R cube. You know, और इसका जो फील्ड है वो भी R ही लिया हुआ है यहाँ पे। तो हमने ये शो करना है ये जो x एक्सिस है, x एक्सिस ये इस पूरे स्पेस का क्या है, सब स्पेस है। तो कैसे शो करेंगे? आप सभी को पता है कि इस एक्सिस एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या होगा, आई कैप बोल लो या 1 0 0। तो ये वेक्टर ले लेंगे और ये वेक्टर ही क्या करेगा, एक्स एक्सिस के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे उन सभी को जनरेट कर देगा। और साथ में जब जनरेट कर देगा इट मीन दैट क्या हो जाएगा, लीनियर स्पैन ऑफ दिस एलिमेंट विल बी द नंबर ऑफ एलिमेंट या सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑफ एक्स एक्सिस को स्पैन कर देगा सिंगल इस एलिमेंट का लीनियर स्पैन। बाकी ये सिंगल एलिमेंट ऑलवेज इंडिपेंडेंट होता है, तो इंडिपेंडेंट भी हो गया और स्पैन भी कर रहा है, तो डेफिनेटली इट विल बी बेसिस। ठीक है, तो कैसे शो होगा? सबसे पहले दिस इज प्रॉब्लम 1। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले
हम लेट बी इज इक्वल टू 1 0 0, ये मैंने वेक्टर ले लिया एंड दिस वेक्टर इज स्टैंडर्ड वेक्टर, और इसको क्या बोल सकते हैं हम, विच इज this B set contains a unit vector of R cube along x axis. क्यों है R क्यूब का? क्योंकि इसमें 3 कंपोनेंट है और x y और z का कंपोनेंट 0, सो दैट वाई इट इज अलोंग एक्स एक्सिस। तो पहली बात तो ये हो गई कि जो आपका v लिया है वो सेट नॉन एम्प्टी हो गया, और साथ में दिस b इज द सबसेट ऑफ R क्यूब। नाउ नाउ हम इसका लीनियर स्पैन ले लेते हैं। लीनियर स्पैन ऑफ बी, it will be scalar multiple of this vector 0 comma 0 where lambda belongs to R। की फील्ड यहाँ पे R है। उसके बाद अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे then what it is, it will be lambda 0 0 and the lambda belongs to R। so जितने भी x एक्सिस के अलोंग एलिमेंट्स होंगे वो सारे इस टाइप के ही होंगे। तो आप लैम्डा की वैल्यू चेंज करते चलो और सारे के सारे जितने भी पॉइंट्स एक्स एक्सिस के ऊपर होंगे वो ये वेक्टर जनरेट कर देगा। ठीक, लैम्डा अगर आपको 2 0 0 चाहिए तो लैम्डा की वैल्यू 2 पुट कर दो, 3 चाहिए तो 3 पुट कर दो। ओके, और अगर -2 चाहिए तो -2 पुट कर दो। एक्स एक्सिस के नेगेटिव पॉजिटिव सारे पॉइंट्स ये कवर कर देगा ये पॉइंट। सो इट मीन दैट this set is the set of all points on x axis। so it means that set of all the points को कौन जनरेट कर दे रहा है? बी जनरेट कर रहा है। इट का मतलब जो बेसिस की फर्स्ट डेफिनेशन है वो क्लियर हो गई कि जनरेट भी कर रहा है। अब हमें इंडिपेंडेंट शो करना है। तो पहली बात तो ये हो गई कि ये जनरेट कर रहा है, तो दैट मीन्स दैट और साथ में हम ये देख सकते हैं ये जो है वो सारे के सारे पॉइंट्स हो वो किसके सबसेट होंगे? इट इज आर क्यूब। तो इट मीन्स दैट ये जितने भी वेक्टर्स होंगे ये आर क्यूब ऑफ आर के बीच को बिलोंग करेंगे, ये सबसेट होगा। सो वी कैन से कि लीनियर स्पैन ऑफ बी इज ए सबस्पेस। वैसे भी लीनियर स्पेस जो होता है वो वेक्टर स्पेस का सबस्पेस होता है। यहाँ पे हम वी नो लगाते हैं। वी नो दिस। तो यहाँ पे हमारे पास लीनियर स्पैन ऑफ बी क्या आया? सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस मींस एक्स एक्सिस is a subspace of R cube of R। तो फर्स्ट पार्ट हो गया। अब हमें बेसिस प्रूव करना है इसको। तो बेसिस का आधा पार्ट तो हम कर ही चुके हैं। ये कर चुके हैं कि ये एक्स एक्सिस के सारे पॉइंट्स को जनरेट करता है बी। तो साथ में इंडिपेंडेंट रह गया हमें प्रूव करने को। तो सिंस each set having single
non-zero vector is linear independent. तो इसका मतलब हो गया जो आपका सेट बी लिया है हमने 1 0 0 is linear independent. और साथ में जैसे ऊपर किया लीनियर स्पैन ऑफ वी इज इक्वल टू all points, set of all points set of all points on x-axis. So therefore B is a basis of x-axis. और ऑब्वियस है बेसिस में एक ही एलिमेंट है, so therefore dimension of V is equal to 1. So you can say one zero zero is a basis of subspace x-axis, and dimension is dimension of this subspace is 1. So this is very beautiful question, क्योंकि हमें ये ऑलरेडी पता है, लेकिन फिर भी कैसे इसको हम बता सकते हैं कि इट इज वन डायमेंशनल. वन एक एक्स एक्सिस है तो वन डायमेंशनल होगा. ठीक, तो आई थिंक यू गॉट दिस. अगर मैं आपको पूछूं कि और कोई बेसिस निकालना हो इसका, तो और क्या बेसिस हो सकता है? कि एक ही बेसिस हो? किसी भी सबस्पेस के बहुत ज्यादा बेसिस हो सकते हैं. तो और बेसिस लेना तो ये ले सकते हैं 2,0, ये भी बेसिस बन जाएगा. 3,0 ये भी बेसिस बन जाएगा. यहाँ पे नॉन जीरो एलिमेंट रखना है. ठीक है, आपके दिमाग में ये तो नहीं आ रहा है कि अगर ये बेसिस मान लिया, सपोज 2 मान लिया, तो ये 1,1 को कैसे जनरेट करेगा? तो हम क्या करेंगे, क्योंकि जब हम इसका लीनियर स्पैन बनाएंगे, अगर हमने 1 बनाना है तो हम इसको लिख देंगे 1/2 2,0,0 बन गया 1,0. क्योंकि यहाँ पे जो लैम्डा लगाना है हमने, लैम्डा जो लगाना है वो रियल नंबर से आना है, तो रियल नंबर 1/2 तो होता ही है. तो इसका मतलब ये भी बेसिस बन जाएगा, ये भी बेसिस हो सकता है. ये वाली बेसिस होती है, इसको बोल सकते हैं स्टैंडर्ड बेसिस है एक्स एक्सिस की, सबस्पेस एक्स एक्सिस की. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. एक और प्रॉब्लम करते हैं. यू सी इन दिस प्रॉब्लम वी टेक एक्स ओ बाई प्लेन इन आर क्यूब. सो मीन टू से दैट, जैसे ये हमारे पास, ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है. तो हम इस प्लेन की बात कर रहे हैं नाउ. पहले तो हमने इस लाइन एक्स एक्सिस की बात करी. इस प्रॉब्लम में क्या किया, इस प्लेन की बात कर रहे हैं हम, वाई ओ जेड की. तो ये इसका सबस्पेस होगा कि नहीं होगा? ठीक है, और सबस्पेस होगा तो उसका डायमेंशन क्या है और बेसिस क्या है? तो इसमें भी क्या करेंगे हम, सेम पहले जैसे करा सॉल्यूशन में, लीनियर
स्पैन बनाएंगे और लीनियर स्पैन अगर हमें मिल गया तो लीनियर स्पैन तो ऑलवेज आर क्यूब का सबस्पेस होगा ही होगा। तो सबसे पहले तो लीनियर स्पैन बनाने के लिए हमें एक सेट लेना पड़ेगा। तो एक सेट वी ले लिया और उसमें मैं स्टैंडर्ड, अब वाई ओ जेड है तो वाई पे कैसा वेक्टर होगा, 0 1 0, और जेड पे होगा 0 0 1। ये दो वेक्टर ले लिए मैंने, ये स्टैंडर्ड लिए मैंने। और भी ले सकता हूँ, जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया कि वन जरूरी नहीं वन लेना है, पर हमें सेक वाई की पोजीशन पे कोई नंबर लेना पड़ेगा नॉन जीरो। तो यू कैन से स्टैंडर्ड वेक्टर्स ले लिए मैंने, यू कैन से which contains, which means v contains unit vectors, along y axis and z axis. तो क्लियरली v जो है वो नॉन जीरो है, नॉन एम्प्टी है, और साथ में v इज द सबसेट ऑफ आर क्यूब। ठीक है, नाउ हम लीनियर स्पैन की बात करते हैं। तो नाउ लीनियर स्पैन ऑफ b इज नथिंग व्हाट इट इज, कॉम्बिनेशन ऑफ दिस टू। अल्फा ए ले लेते हैं, ए 0 1 0 प्लस बी 0 0 1, where a comma b belongs to R. So it will be 0 a comma b. So where a comma b belongs to R. So definitely ये जो आपके पास वेक्टर बना, इट वेक्टर्स, ये वेक्टर ऑलवेज इसमें ही लाई करेगा। अगर हम बात करें तो इस प्लेन में, इस यहाँ पे कोई भी पॉइंट लेंगे, कोई भी पॉइंट लेंगे तो उस पॉइंट में क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट जीरो होगा, एक्स कोऑर्डिनेट जीरो होगा, बाकी नॉन जीरो रहेंगे। ठीक है, नो डाउट इस पॉइंट पे जैसे मूव करेगा, इस पॉइंट पे आगे क्या हो जाएगा, जेड जीरो हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, जेड जेड कंपोनेंट तो बी जीरो हो जाएगा, इस पे हमारे पास ए जीरो हो जाएगा, और यहाँ पे जो है वो तीनों जीरो हो जाएंगे, क्योंकि ये लाइन और ये भी इस प्लेन का ही पार्ट्स है। तो ओवरऑल इस पूरे पूरे पॉइंट्स को, इस प्लेन में पूरे पॉइंट्स इंक्लूडिंग दिस एक्सिस एंड दिस एक्सिस, कौन सा वेक्टर रिप्रेजेंट करेगा, ये वेक्टर सभी को रिप्रेजेंट कर देगा। तो इट मीन दैट ये जो हमारे पास वेक्टर आया, दिस वेक्टर, दिस वेक्टर विल बी represents all the points in YZ plane. So we can write it here. The set of this set, the set of all points in YZ plane. So it means that linear span of B किसको स्पैन कर रहा है, set of all the YZ, set of all the points in YZ plane को ये B जो है वो स्पैन कर रहा है। तो we know that linear span is always a subspace of vector space। तो वेक्टर स्पेस यहाँ पे आर क्यूब ऑफ आर है। सो देयरफॉर this the set of
ये सिंपली द YOZ plane is a subspace of RQ of R. ठीक, तो सबस्पेस प्रूव कर दिया। अब हमारी बात आती है इसको इंडिपेंडेंट शो कर देंगे और उससे हमें बेसिस और डायमेंशन तो हमें पता चल ही जाएगी फिर। तो इट्स सिंपल, स्पैन तो कर ही रहा है, दूसरा होता है इंडिपेंडेंट। तो simply we can say clearly zero comma 1 0 is not equal to alpha times of 0 0 1। इसको अल्फा से किससे मल्टीप्लाई करेंगे ये बन जाए, कभी नहीं होगा ऐसा, जो मर्जी कर लो, क्योंकि बिकॉज यहाँ पे इस सेकंड स्पेस में जीरो है, और सेम अगर हम उल्टा कर दें इसको कि 0 0 1 को हम किसी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। इट मीन्स दैट ये जो वेक्टर हैं दे आर नॉट डिपेंडिंग ऑन ईच अदर। सो ये जो दो वेक्टर्स हैं दे आर independent each other. Yeah, this set is independent set. So therefore B is linear independent over R. तो इससे हमें क्या हुआ, इससे क्या प्रूव हो गया, इससे ये प्रूव हो गया V is a basis of one subspace YOZ, and dimension of subspace is 2। सो ये दो बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हमने किए, आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। So now the next problem is find a basis and dimension of the subspace W equal to R comma S comma T, थ्री टुपल्स पॉइंट दिया है, और T is equal to S plus R and S is equal to 2R, where R S T belongs to R of R is to power Q over R. So वेक्टर स्पेस आर क्यूब दिया हुआ है और फील्ड भी आर है, और ये आपको एक सब स्पेस देके रखा है, इसका डायमेंशन ऑफ बेसिस फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, और इस तरह से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको गिवन दिया है डब्ल्यू, सब स्पेस प्रूव नहीं करना है, ऑलरेडी देख के रखा है। तो इसमें आर एस टी, और देखो टी किस पे डिपेंड कर रहा है, एस ओवर आर के ऊपर, और एस किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, 2R के ऊपर, आर के ऊपर यू कैन से। तो अगर ओवरऑल देखा जाए स्टूडेंट्स, तो ये जो स्केलर दिए हैं ये स्केलर कितने हैं, 3, लेकिन एस आर पे डिपेंड कर रहा है, और टी जो है वो एस प्लस आर है, तो ये टी भी किस पे डिपेंड कर गया, आर के ऊपर। इसका मतलब इन 3 स्केलर में से एक स्केलर बचेगा आर।
तो इससे क्लियर कट हो जाता है कि इसकी डायमेंशन एक ही रहेगी। गॉट माय पॉइंट? प्रूव करके हम इसको बताएंगे कैसे होना है, पर इतना तो आपको दिमाग में लगाना ही चाहिए भी इसका बचेगा कितने स्केलर। एक स्केलर बचने वाला है आर, और उसमें तो वी जस्ट सॉल्विंग इट। आर एस कॉमा टी, सो यहाँ पे टी किसके बराबर आएगा, यहाँ पे 2r पुट कर देंगे एस की जगह, तो 2r प्लस आर दैट इज 3r। सो एस इज 2r where r belongs to r capital R. So finally we left with r, s की वैल्यू पुट कर देंगे 2r और t की वैल्यू पुट कर देंगे 3r। ओवरऑल we left with r belongs to left with only with the one scalar r। तो अब अगर हम इसको r को कॉमन ले लेंगे, यहाँ से r को कॉमन ले लिया, what left with 1 2 3 where r belongs to capital R। So what we say? We say that this single vector 1 2 3, ये पूरे इस W स्पेस को W वेक्टर स्पेस जो सब स्पेस है W उसको स्पैन कर रहा है। ठीक है, इट मीन्स दैट ये सिंगल वेक्टर जो है इट इज बेसिस, ये सिंगल बेसिस है, और सिंगल वेक्टर इंडिपेंडेंट होता है, तो ये वेक्टर ही बेसिस बन जाएगा और साथ में यही W को स्पैन कर देगा। तो दैट्स वाई बेसिस में एक ही एलिमेंट है तो डायमेंशन 1 होगी, और बेसिस आपके पास यही बेसिस बन जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि W के अंदर है क्या, W therefore W contains the vectors of the form R 2R 3R। ठीक, और वेयर ये जो R है वो किसको बिलोंग कर रहा है, स्केलर है। ठीक, and these vectors form a subspace of R cube। ठीक है, यही जो वेक्टर्स हैं, क्योंकि R की वैल्यू हम डिफरेंट डिफरेंट डालते चलेंगे तो ये दे विल बी इनफाइनाइट वेक्टर्स, और ये किसको फॉर्म कर रहे हैं, सबस्पेस फ्रेम कर रहे हैं, और सबस्पेस वो इनफैक्ट W ही है। सो नाउ V vector is equal to R 2R 3R belongs to W, and further it can be written as R 1 comma 2 comma 3 and where small r is belongs to capital R. So every vector in W can be obtained as a linear combination of this single vector. So every vector in W can be obtained
obtained as a linear combination of 1 2 3, बाकी तो स्केलर ही है, तो मेन वेक्टर तो 1 2 दिस है ऑफ W। तो ये जो वेक्टर है ये पूरे W को स्पैन कर देगा। सो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि लीनियर स्पैन ऑफ दिस वेक्टर, लीनियर स्पैन ऑफ 1 2 3 इज इक्वल टू W। एंड एक वेक्टर है तो ए वेक्टर तो ऑलवेज क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है, इज ए लीनियर इंडिपेंडेंट। सो देयर इंप्लाइज 1 2 3 is a basis of W, and dimension of W is equal to 1, क्योंकि इसकी बेसिस में एक ही एलिमेंट है। तो यू सी दिस इज सो सिंपल। एक और प्रॉब्लम लेते हैं इसमें, जिसमें सेम तरह के प्रॉब्लम लेते हैं। ये प्रॉब्लम है, देखो सेम प्रॉब्लम है। तो इसमें हमारे पास इसमें भी सबस्पेस दिया है, और दिस इज सबस्पेस ऑफ R क्यूब ऑफ R। तो हमने इसका डायमेंशन निकालना है और बेसिस फाइंड आउट करना है। सो सबसे पहले W और S T। तो स्टूडेंट इसमें कुछ दो इक्वेशन तो है नहीं, इसमें तो हमारे पास एक ही क्वेश्चन है। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, R की वैल्यू निकाल लेते हैं। सो R इज इक्वल टू 2S माइनस 3T। RST जो है दे बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, R की वैल्यू पुट कर देते हैं। सो व्हाट वी गेट 2S माइनस 3T ST, और RS और T जो है वो कैपिटल R को बिलोंग कर रहे हैं। अब देखो पिछले क्वेश्चन कितने चेंज हो गया, यहाँ पे अब दो वेरिएबल्स है, एक R है एक एक S है और T है। अब हमने कैसे इसको अलग करना है, हमने इस तरह से दो टुपल्स में इसको इसमें करना है, दो वेक्टर्स में तोड़ना है, लेकिन उसमें एक जैसा स्केल रहना चाहिए। जैसे यहाँ पे S है और T है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको 2S। सेकेंड वाले में S है तो S लिख लिया, लास्ट वाले में नहीं है S तो यहाँ पे 0 लिख लिया। और प्लस अब T वाले लिखेंगे, पहले वाले में T है -3T, सेकेंड वाले में T है नहीं तो 0 लिख सकते हैं, लास्ट वाले में T है ये। आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा। अगर आपको इसमें भी एक डाउट है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 2S माइनस 3T, और यहाँ पे S है तो S प्लस 0, और यहाँ पे S की 0 प्लस T। तो T वाले हमने अलग कर लिए और S वाले अलग कर लिए। तो पहली जो पोजीशन है वो S को दे दी और सेकंड पोजीशन T वालों को। तो आई होप यू got this point. So we left with only S and T belongs to R। और इसमें भी आप देख लो, तो S कॉमन ले लिया 2 1 0, और इसमें T कॉमन ले लेंगे तो -3 0 1। तो S and T belongs to R। So you can see W is spanned by these two vectors। ओके, कोई वेक्टर होगा तो इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में
लिखा जा सकता है. So we can say clearly linear span of 210 and minus 301 is equal to W. ठीक, तो कोई भी वेक्टर होगा उसको हम इसकी फॉर्म में लिख सकते हैं. तो अब हमारे पास बचता है कि तो थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन देनी हो तो ऐसे कर सकते हैं कि लेट V बिलोंग्स टू W. तो ये W हमारे पास इसके बराबर आया है, तो इट मीन दैट अगर V से लिया तो V कैसा होगा, V विल बी नथिंग बट इट इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस. दैट इज हम एस टी ना लेके अल्फा बीटा ले लेते हैं. 210 एंड बीटा माइनस दिस वन. तो कोई भी वेक्टर है वो इन दो के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा. सो इट मीन्स दैट लीनियर स्पैन ऑफ दिस टू वेक्टर विल बी W. तो इस चीज से हम अब क्या लगा सकते हैं, अब हमें जस्ट ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये दोनों वेक्टर जो आपस में इंडिपेंडेंट, अगर इंडिपेंडेंट हो गए देन these two vectors make a basis for W. So let us check it out कि to check linear independent or not. तो उसके लिए वही ट्रेडिशनल तरीका लगाते हैं. अल्फा 210 प्लस बीटा माइनस 301 इज इक्वल टू 0 वेक्टर. 0 वेक्टर के इक्वल मान लिया. अब अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल लेंगे. अगर अल्फा बीटा 0 आ गया तो इंडिपेंडेंट होंगे, अदरवाइज डिपेंडेंट होंगे. तो 2 अल्फा 0 प्लस माइनस 3 बीटा 0 कॉमा बीटा इक्वल टू 0 वेक्टर. इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0 वेक्टर को. तो 2 अल्फा माइनस 3 बीटा अल्फा बीटा इक्वल टू 0 कॉमा 0 कॉमा 0. सो 2 अल्फा माइनस 3 बीटा is equal to 0 vector, alpha is equal to 0, beta equal to 0. So I think alpha beta 0 हो गया. So there implies 210 minus 301 is linear independent. So we can say 210 minus 301 is a basis of W, and dimension of W is 2. This is the very beautiful question and important, very important. So this type of question we can discuss further in the coming videos. तो आज के लिए इतना काफी है, अदरवाइज ये वीडियो थोड़ा लेंथी हो जाएगा. So thank you.